पिछली वीडियो में हमने विकास दिव्यकीर्ति जी का पहलू देखा। अब बात करेंगे दूसरे पहलू की। सबसे पहले देखते हैं कि महाभारत में कुत्ते और घी वाली बात। हमारे देश पर जब इस्लामी हमला हुआ तब सबसे पहली चोट हमारे धर्म पर हुई। हमारे मंदिर तोड़े गए, प्रमुख ग्रंथ जलाए गए और पूरी कोशिश की गई हिंदुओं को उनके धर्म से दूर करने की। फिर जब यूरोपीय शक्ति आई तो उसने डिवाइड एंड रूल को ही अपना हथियार बना लिया और हर तरफ से फूट डालने की चेष्टा की। इसी क्रम में एक एजेंडे के तहत कुछ अधर्मियों की मदद से हमारे धर्म ग्रंथों में अनाप शनाप जोड़ दिया गया। क्योंकि हम अपने ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास करते थे, इसीलिए हम इन अधर्मियों की चाल में फंस गए। महाभारत में श्लोक जोड़ दिए गए, रामायण में तो पूरा उत्तरकांड जोड़ दिया गया, और तो और मनुस्मृति जैसी पुस्तकें भी जोड़ तोड़ का शिकार हुई। आप असली रामायण, जो कि आज भी बंगाल में सुरक्षित है, उसे देखेंगे तो उसमें सिर्फ 6 कांड ही हैं और वह युद्ध कांड पर समाप्त हो जाती है। और पूरे 6 कांड में श्री राम धर्मिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उत्तरकांड में अचानक निहत्थे शंबूक का वध कर देते हैं। अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी को निर्वासित कर देते हैं। अहिल्या माता को प्रणाम करने वाला राम, सबरी के बेर खाने वाला राम, निषाद राज का मित्र राम और वानर सेना की मदद लेने वाला राम अचानक से दलित विरोधी बन जाता है, शूद्र विरोधी बन जाता है। श्री राम पर महिला विरोधी होने का अपमान लगा। श्री राम को वनवास किसने दिया? माता कैकेयी। मंथरा कौन थी? औरत थी। राम जी के मना करने पर भी प्रेम और पतिव्रत के कारण उनके साथ गई सीता जी। मारीच को मारने भेजा सीता जी ने, और राम लक्ष्मण के मना करने के पश्चात राम पर श्राप न लगे इससे चिंतित लक्ष्मण रेखा लांघा सीता जी ने। प्राण से प्रिय पत्नी के विछोह में वन वन भटके राम जी। कई युद्ध किए राम जी, और वही आज स्त्री विरोधी हो गए हैं। जिन सीता के प्रेम में व्याकुल राम को कुछ दिखाई नहीं देता था, उन्हीं सीता जी के निर्वासन का आरोप लगा राम जी पर। जब हनुमान जी सीता जी के पास गए और उनसे साथ चलने का आग्रह किया, तब सीता जी ने श्री राम के अपयश के डर से और किसी पर पुरुष के स्पर्श से बचने के लिए ही मना कर दिया था। और जब राम ने सीता जी से उनकी पवित्रता के विषय में बात की और सीता जी ने स्वेच्छा से अग्नि परीक्षा दी, लेकिन इसका भी दोष राम पर मढ़ दिया गया। चलिए अब बात करते हैं उत्तरकांड पर। उत्तरकांड कितना सत्य है, प्रक्षिप्त है, क्या है? आईआईटी के विद्यार्थियों द्वारा गहन अध्ययन करके बनाए गए वेबसाइट valmiki-ramayana.net पर इस बात का जिक्र मिलता है कि रामायण सिर्फ 6 कांड का है और उत्तरकांड प्रक्षिप्त मालूम होता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के बाद फलश्रुति गा दी गई है। फलश्रुति किसी भी ग्रंथ के अंत में गाई जाती है। युद्ध कांड के अंत में फलश्रुति होने का इस बात का प्रमाण देता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को यहीं तक लिखा था, क्योंकि अगर महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा होता तो वे फलश्रुति को युद्ध कांड के अंत में देने की बजाय उत्तरकांड के अंत में देते। एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानां भद्रमस्तु प्रव्याहरत विस्त्रबद्धम बलम विष्णा प्रवर्धताम। यह कथा संपन्न हुई, इसका गायन करने वाले तथा इसका श्रवण करने वाले सभी का कल्याण हो। अब जब राम कथा संपन्न हो गई तो फिर अचानक से उत्तर रामायण कहाँ से आ गया? क्या वाल्मीकि जी ने युद्धकांड पे खत्म करके फिर सोचा कि 1-2 साल बाद कि चलो अब उत्तरकांड लिखते हैं क्या? ऐसा नहीं है। उत्तरकांड के सर्ग 13 में जिक्र है कि रावण के अत्याचार से आहत कुबेर ने रावण के पास अपना दूत भेजा था, जो पहले आके विभीषण से मिला। फिर जब रावण के पास ले जाया गया तो रावण ने उसका वध कर दिया। लेकिन वाल्मीकि जी ने इससे पहले ही लिख दिया है कि जब हनुमान जी रावण के पास पहुंचे और रावण उन्हें मृत्युदंड देने के विषय में विचार कर रहा था, तब विभीषण रावण के पास जाकर कहते हैं कि आज से पहले इतिहास में कभी किसी दूत के मारने की प्रथा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर पहले ही वाल्मीकि जी ने कह दिया कि दूत के मारने की प्रथा नहीं है, तो उसके बाद उत्तरकांड में वो दूत को कैसे मार सकते हैं? इससे भी इसके प्रक्षिप्तता का जिक्र मिलता है। युद्धकांड के अंत में बताया गया है कि श्री राम ने बिना किसी बीमारी या दुख के
हजारों सालों तक शासन किया। उस समय कोई चोर या डाकू नहीं थे, कोई रोग शोक नहीं था, कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता था, कोई अपराध भी नहीं करता था, किसी की अपने पिता से पहले असामयिक मृत्यु भी नहीं हुई, किसी बुजुर्ग को जवान व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। लेकिन उत्तरकांड के सर्ग 73 से सर्ग 76 में अचानक एक कहानी आती है जिसमें एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर जाता है। वह रोता हुआ श्री राम के पास आता है और कहता है कि उसने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस राज्य में किसी शूद्र के तपस्या करने से उस ब्राह्मण का पुत्र मारा गया। इसके बाद श्री राम ने पुष्पक विमान पर चढ़कर उस शंबूक नाम के शूद्र को अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और तब देवताओं ने ब्राह्मण के पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। कितनी अजीब कहानी बनाई गई है ये। अगर देवता इसी प्रकार किसी मरे हुए को जीवित कर रहे होते तो फिर उस समय जो देवताओं द्वारा युद्ध हो रहा था उसका कोई मतलब था क्या? देवताओं को राक्षसों से डरने की क्या ही जरूरत थी? श्री राम ने पूरे लंका भर में तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर शंबूक को मारने के लिए उन्होंने तलवार निकाला। और किसी व्यक्ति के पुण्य या पाप का फल किसी दूसरे को मिलना समझ से परे है। एक अनजान शूद्र के तपस्या करने से किसी अनजान ब्राह्मण के पुत्र को क्षति पहुंचना, ये बड़ा अजीब है। शूद्र के लिए तपस्या वर्जित होना भी सच नहीं लगता, क्योंकि अगर उस समय शूद्र के तपस्या लगने पर इतनी ही पाबंदी थी तो रामायण की रचना ही नहीं हो पाती, क्योंकि रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि भी एक शूद्र थे जो बाद में महर्षि और भगवान जैसे संबोधनों से सुशोभित हुए। अगर राजा इसी तरह तपस्या कर रहे शूद्रों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते तो पिछले कांडों में महर्षि वाल्मीकि और सबरी जैसे लोग जीवित कैसे रह गए? रामायण में चारों वर्णों के समान अधिकार की बात कही गई है, केवल उत्तरकांड ही इससे भिन्न है। देखने वाली बात यह भी है कि जिन श्री राम ने केवट, निषाद राज आदि हरेक व्यक्ति से इतना प्रेम व्यवहार किया, सबरी को माता माता कहते हुए उनके बेर खाए, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से भी खाने के लिए कहा, उन्हीं श्री राम का किसी की इस तरह हत्या करना उनकी छवि के मुताबिक ही नहीं है। और अगर कोई तपस्या कर रहा है तो फिर वह ऋषि बन गया, और श्री राम ने पूरी रामायण में ना तो किसी ऋषि पर वार किया है और ना ही किसी निहत्थे पर। उन्होंने रावण को भी पहले युद्ध में केवल इसी बात पर जीवित छोड़ दिया था कि रावण निहत्था हो गया था, तो वही श्री राम किसी तपस्या कर रहे निहत्थे व्यक्ति पर कैसे वार करेंगे? महाभारत के वन पर्व में जब ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को रामायण सुनाते हैं तो वे युद्ध कांड तक की ही कहानी सुनाते हैं और वहां उत्तरकांड का कोई जिक्र नहीं है। भारत के सभी प्राचीन मंदिरों जिनके भित्ति चित्रों में रामायण की पूरी कहानी के चित्र उकेरे गए थे, उन सब में उत्तरकांड के प्रसंग का कोई जिक्र नहीं मिलता। 12वीं सदी में कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जिसकी दीवारों पर रामायण के सभी प्रसंगों के चित्र हैं, लेकिन उसमें भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे प्रामाणिक माने जाने वाली गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी उत्तरकांड है, लेकिन उसकी विषय वस्तु में ना तो शंबूक है, ना लवकुश है, ना सीता को वनवास भेजे जाने का विवरण है। वाल्मीकि जी छठे कांड में श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन करते हैं तो तुलसीदास जी 7वें कांड में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने साफ साफ बताया है कि राक्षसों के संहार के लिए सीता हरण की योजना श्री राम और सीता जी ने मिलकर बनाई थी। श्री राम पहले से ही जानते थे कि उनकी सीता जी का तेज इतना प्रचंड है कि अगर रावण अपनी पाप बुद्धि के साथ उनके सामने आएगा तो वहीं भस्म हो जाएगा। इसीलिए रावण के आने से पहले ही उन्होंने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने और अपनी जगह अपना प्रतिबिंब देने के लिए कह दिया था। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नरलीला। तुम पावक मुह करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई सील रूप सुविनीता। इसके बाद श्री राम द्वारा सीता जी की पवित्रता पर संदेह करने जैसी कहानी का कोई आधार नहीं बनता। लोकप्रिय रामायण सीरियल के निर्देशक रामानंद सागर ने भी सीरियल को श्री राम के राज्याभिषेक पर ही समाप्त कर दिया था। इसके बाद जब उत्तरकांड पर बहुत ज़्यादा जोर होने लगा तब उन्होंने कहा था कि उत्तरकांड के कोई प्रमाणित या ठोस आधार नहीं मिलते हैं, लेकिन दर्शकों की मांग पर हम यह पार्ट भी दिखा रहे हैं। द इलियड ऑफ द ईस्ट रामायण का अंग्रेजी में संक्षिप्त अनुवाद है जो फ्रेडरिक रिचर्डसन ने किया है। ठीक है,
इसे मैकमिलन एंड कंपनी ने 1870 में प्रकाशित किया था। इसमें केवल 6 कांडों का ही वर्णन है। रैल्फ टी.एच. ग्रिफिथ ने 1874 में रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसे लंदन में ट्यूबनर एंड कंपनी ने और भारत में बनारस में लाजरस एंड कंपनी ने छापा था। इसमें भी पहले 6 भागों का ही अनुवाद है। युद्धकांड के अंत में अनुवादक ने उत्तरकांड के विषय में लिखा है, रामायण विजयी राम द्वारा अपनी रानी सीता को बचाने और अपने पूर्वजों की राजधानी में राज्याभिषेक के साथ पूरी हो जाती है। 6ठे अध्याय के आखिरी खंड में वाल्मीकि श्री राम के गौरवशाली और खुशहाल शासन की बात करते हैं। रामायण को पढ़ने और सुनने वालों के लिए आशीर्वचन कहते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि रामायण यहीं समाप्त हो जाती है। उत्तरकांड बाद में किसी दूसरे द्वारा लिखी गई। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि श्री राम और सीता के पुत्रों लवकुश को वाल्मीकि आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया था। जैसे श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के पास पढ़ने गए थे, जो कि उस समय की एक परंपरा थी। लेकिन सीता जी के वन जाने, शंभूक वध, श्री राम के भाइयों से लवकुश का युद्ध जैसी किसी घटना के सबूत नहीं मिलते हैं। संस्कृत के सभी ग्रंथों में समय समय पर मिलावट की जाती रही है। कई कवि इस भयंकर साजिश का शिकार भी हुए हैं। आज रामायण के 4 से 5 अलग अलग संस्करण मिलते हैं, जिनमें कुल श्लोकों की संख्या और मात्राओं आदि में अंतर देखने को मिलता है। इससे भी पता चलता है कि स्वार्थी लोग समय समय पर इन पुस्तकों में से श्लोक हटाते मिटाते रहे और मिलावटी श्लोकों के कारण ही सनातन धर्म की पुस्तकों और महापुरुषों का अपमान होता रहा है। उदाहरण के तौर पर एक कम्युनिस्ट लेखिका ने एक बार एक अखबार में लेख लिखा था, जिसमें उसने माता सीता द्वारा पूजा के तौर पर गंगा नदी में शराब के घड़े डालने की बात लिखी थी। बाद में ढूंढने पर पाया गया कि यह श्लोक केवल एक संस्करण में है जो किसी शराब पीने वाले ने मिलाया था। पूरे रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया है और रावण वध के बाद वे देवत्व की प्राप्ति करते हैं। और तुलसी बाबा ने मानस में शुरू से ही राम को आराध्य माना है। दिव्य कीर्ति जी ने यहाँ एक अर्ध सत्य बोला है, उन्होंने पूरी बात छुपाई है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अक्षय तुम्हें मरना होगा तभी फिल्म आगे बढ़ेगी, यहाँ अगर कोई चाहे तो मुझे अक्षय का कातिल सिद्ध कर सकता है, वैसी ही बात विकास दिव्यकीर्ति जी ने श्लोकों के साथ की है। दिव्यकीर्ति जी ने जो श्लोक बताया है, अगर उसके बाद के 6-7 श्लोक आप पढ़ें तो उसमें जिक्र मिलता है कि श्री राम जी ने जब सीता माता से ऐसे वचनों में बात किया तो सीता माता उनसे कहती हैं कि ये कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो। और उसके बाद वे लक्ष्मण जी की तरफ मुड़ के कहती हैं कि मेरे लिए एक चिता बनाई जाए और मैं उसमें स्वयं ही अग्नि परीक्षा दूंगी। ये राम जी नहीं कहते अग्नि परीक्षा देने को, नहीं, सीता जी स्वयं कहती हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी श्री राम की तरफ देखकर रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सीता माता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने वो चिता बनाई। उसके बाद सीता जी जब अग्नि परीक्षा दी और उसके बाद पवित्र साबित हुई, उस समय देवता लोग आए और श्री राम से कहने लगे कि आप अपना देवत्व तो भूल गए हैं क्या? आप खुद को मनुष्य कैसे समझ रहे हैं? आपने सीता माता पर संदेह कैसे किया? तो उस समय श्री राम कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता तो लोग सीता जी पर लांछन लगाते और मुझे कामी व मूर्ख कहते। और सीता जी की अग्नि परीक्षा को समस्त संसार ने देखा था। तो उसके बाद वो धोबी वाला संदर्भहीन हो जाता है और उत्तरकांड की जो प्रक्षिप्तता है वो और ज़्यादा साबित होती है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि दिव्यकीर्ति जी इतने पढ़े लिखे विद्वान महाज्ञानी पुरुष हैं, उन पे हम एक वीडियो और लाएंगे इसके बाद। लेकिन वो अपने छात्रों के दिमाग में जो जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं वो उन्हें बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम बहुत घातक होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।